देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कंद राधे वृंदावनेश वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। अत्यंत बलशाली मगरमच्छ के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ जाने से हाथियों के नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सौंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। हे आदि भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उदारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। आपके जो नाम है, आपका जो नाम है, जो जपने के योग्य है, अर्थात मैं आपको एक बात बता दूं, आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जपने के योग्य है, ये जपने के ही योग्य है। और किसके जपने के योग्य? सबके। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी पतित से पतित, अधम से अधम भी इस नाम का जाप कर सकता है। और नाम जाप तो बहुत दूर की बात है, यहां तो भागवत में कहा सुनने से भी जीव पवित्र हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो तो उसे ये गिफ्ट दो कि उसे किसी तरह से भी भजन से जोड़ो, किसी तरह से कृष्ण से जोड़ो। गुरु महाराज को हम क्यों कहते हैं कि गुरु महाराज सबसे ज्यादा वेलविशर होते हैं? वो इसीलिए हमारे वेलविशर होते हैं कि वो सदैव हमें नाम से जोड़ते हैं, कृष्ण से जोड़ते हैं, कृष्ण भजन से जोड़ते हैं, कृष्ण कीर्तन से जोड़ते हैं। ये जो हरि नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आप सबों को पवित्र करता है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो यहां तक कह देते हैं, चेतो दर्पणम मार्जनम बहु महादावाग्नि निर्वापणम। ये जो संसार की आग लगी पड़ी है हृदय में, उसको हरि नाम शांत कर देता है। माताओं बहनों मित्रों, जब गजराज हाथी का ये अहम टूट गया, क्या अहम टूट गया? ये सब तो मेरे हैं और ये सब मेरा है। अब उन्होंने फूल उठा के क्या कहा? हे आदि भोक्ता, मतलब आप इन सबों से एंजॉय करने वाले हैं। हे श्याम सुंदर प्यारे, ये सब कुछ आप ही का है और आपने कृपा करके मुझे प्रसाद रूप दिया है, लेकिन है आपका। यहां तक कि मेरा शरीर, यहां तक कि मेरी आत्मा, ये सब का सब आपका दिया है। इस भाव से जीना है, इस भाव से जीना है। और इस भाव से जीते 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 अपने शरीर को एक दिन
वहां तक ले जाना है जहां से कृष्ण भावना आरंभ हो जाए और हम अपनी अंतिम यात्रा पे कृष्ण के साथ जुड़ जाए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा आज हम भावार्थ पढ़ते हैं इस श्लोक का। आप कृपया सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस श्लोक पर श्रील प्रभुपाद जी महाराज क्या कह रहे हैं। जब भावार्थ आप सुने तो आप तात्पर्य जब आप सुने तो समझे साक्षात श्रील प्रभुपाद जी महाराज ही आपसे संबोधन कर रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। नदी के भीतर बलशाली मगरमच्छ द्वारा हाथियों के नायक गजेंद्र को पकड़ लिए जाने के बाद ये जो कथा है ये भागवत के 8वें स्कंद में वर्णित है। चूंकि भगवान ही परम ज्ञान है, अतः उनके पवित्र नाम तथा भगवान में कोई भेद नहीं है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी महाराज बता रहे हैं कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई फर्क नहीं है। जब आप कहते हो ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्यों पवित्र हो जाता है जीव? क्यों पवित्र हो जाता है? इसलिए कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई फर्क नहीं है। कलियुग काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। श्री चैतन्य चरितमृत में स्पष्ट लिखा है कि कलियुग में जो कृष्ण का अवतार है वो नाम के रूप में है, नाम के रूप में। और ये अवतार इतना सरल है, जिस तरह से ग्वाल बाल वृंदावन की अद्भुत लीला है। ग्वाल बाल श्री कृष्ण के कांधे पे चढ़ जाते थे, बंदरों को कांधे पे चढ़ा के कृष्ण माखन खिलाते थे। कितने सरल है ईश्वर जो त्रिलोक के स्वामी है। आज यहाँ पर एक मिनिस्टर भी सरल नहीं है, उससे भी मिलने के लिए 10 पापड़ बेलने पड़ते हैं, 10 सेक्रेटरी होते हैं, इतनी सिक्योरिटी होती है। लेकिन भगवान कितने सरल हैं। क्यों सरल है बताओ? क्यों? कि वो हमारी माता है। क्यों सरल है? क्योंकि वो हमारे पिता है। क्यों सरल है? कि वो हमारे बंधु हैं। क्यों सरल है? कि वो हमारे सखा है। क्यों सरल है? कि वो हमारे हितकारी है। वो चाहते हैं उनके सारे बच्चे, वो चाहते हैं उनके सारे अंश उनसे अलग ना हो। जिस तरह से माता पिता से एक संतान अलग होती है तो माता पिता को दुख होता है, ऐसे जब हम श्री कृष्ण से अलग हो जाते हैं उनको बड़ा दुख होता है। और जब हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं तो कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। कृष्ण जुड़ने वाले से तो प्रसन्न होते ही हैं, कृष्ण जोड़ने वाले से भी प्रसन्न होते हैं कि इसके कारण ये जीव जुड़ा है। कृष्ण जुड़ने वाले से तो प्रसन्न हो ही जाते हैं, कृष्ण जोड़ने वाले से भी प्रसन्न होते हैं कि इसके कारण ये जीव जुड़ा है। आपके द्वारा यदि कोई नाम सुन ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, याद रखो माताओं बहनों मित्रों, जब आप कहीं कीर्तन करते हैं समझ लो आप सबको पवित्र कर रहे हैं। खुद तो पवित्र होते ही हैं, आप दूसरों भी करते हैं। हमें ये संकल्प करना चाहिए कि अंत तक हम ये कीर्तन करते रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये हमारा अंत तक होगा। क्यों? कि ये आप सबसे बड़ा उपकार करते हो, सबसे बड़ा। अगर आप किसी पे कोई बहुत बड़ा उपकार करना चाहते हो तो उसे कृष्ण कथा सुनाओ।
किसी पे उपकार करना चाहते हो तो उसे कृष्ण नाम कीर्तन सुनाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माताओं बहनों मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की बंसी के विषय हमेशा गोपियां शिकायतें करती रहती थी। श्री राधे श्री वृंदावन। गोपियां हमेशा ये शिकायत करती कि ये बांस का टुकड़ा है, उसमें कई छेद हैं, लेकिन हमारे श्याम सुंदर की सबसे ज्यादा चहीती है। ये जब सोते हैं तो बंसी को साथ लेके सोते हैं, और ये बंसी इतनी लाडली है कि जो हमारे प्यारे श्याम सुंदर के होंठ है वो उसका तकिया है, क्योंकि वो अपना सर यहां रखती है होंठों पे, और जब सर होंठों पे रखकर लेटती है तब प्यारे श्याम सुंदर अपने हाथों से उसके पांव दबाते हैं। अपने हाथों से पांव दबाते हैं, और जब उसको धूप लगती है तो श्याम सुंदर की जो नासिका है उसकी छतरी बनती है, क्योंकि अब बंसी यहां आती तो नाक उसके ऊपर आता है। ये उसकी छतरी है ताकि उसे धूप ना लगे। बांसुरिया बेरन भई काहे हमें दुख देत, हम तो प्यासी रह गई आप अधर रस लेत। श्याम सुंदर का सारा आनंद तो ये बंसी तुम ही लेती हो। हाँ, हम तो प्यासी रह गई आप अधर रस लेत। अधर अमरामत, अधर अमृत, जो श्याम सुंदर के अधरों का अमृत है वो तो बंसी तुम्हें ही मिल रहा है, घड़ी घड़ी उनके होंठों से लग जाती हो, और अधरामृत आप ही को मिलता है बंसी, जबकि हो बांस का टुकड़ा। लेकिन इतने नखरे, और वो नखरे उठाने वाला और कोई नहीं, श्याम सुंदर स्वयं। बंसी ऐसा तुमने क्या कर दिया? तो आप भी ध्यान दो, और मेरी तो इच्छा है आप सब बंसी बन जाओ, आप सब बंसी बन जाओ। बंसी क्या थी? बंसी क्या थी? बंसी भक्त और भगवान के मिलने का साधन थे। क्यों कि जब कृष्ण को गोपियों से मिलना होता तो उनको बुलाने के लिए क्या बजाते जी? जब बंसी बजती तब गोपियां समझती श्याम सुंदर बुला रहे हैं, और वो अपने सुध बुध खो बैठती, सुध बुध खो बैठती। आंखों को गजरा कजरा कहीं, और कहीं की लाली कहीं, और कहीं की मेहंदी कहीं। इस तरह से गोपियां अपना श्रृंगार करके भागती। एक दिन तो गोपियों ने सबों ने मिलकर कहा, हे प्यारे श्याम सुंदर, हे प्यारे श्याम सुंदर, ये बंसी बजाना छोड़ दो। कृष्ण ने कहा क्यों? कहा हमारे बच्चे भूखे हैं। देखो मैं फिर कहता हूं, सारी गोपियां शादी वाली थी, बाल बच्चे वाली थी, पति वाली थी, लेकिन इस सारे मोह जाल को तोड़ती हुई वो अपने इष्ट को नहीं भूलती थी। गोपियां बहुत प्रैक्टिकली थी। हमारा धर्म बहुत प्रैक्टिकली, माताएं बहनें बच्चे गवाल बाल सखा जो छोटे छोटे थे, गोपियां जो परिवार वाली थी, पति वाली थी, लेकिन उनके हृदय में हमेशा श्याम सुंदर बसते थे। उनके मन में श्री कृष्ण सदैव रहते थे, और वो हमेशा श्री कृष्ण का ही चिंतन करती थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।
हे कृष्ण हमारे बच्चे भूखे हैं। कृष्ण ने कहा खाना खिलाओ, ब्रिज में अनाज की कमी है क्या? गोपियों ने कहा अनाज तो बहुत है लेकिन पकता नहीं है। तो पकता नहीं है, लकड़ियों की कमी है, जंगल इतने हैं, लकड़ियां लाओ। का लकड़ियां भी बहुत हैं लेकिन आग नहीं लगती है। क्यों? कि हे प्यारे श्याम सुंदर, जब आप बंसी बजाते हो तो अमृत बहती है और वो अमृत से हमारी लकड़ियां जो है वो भीग जाती है, गीली हो जाती है, इसलिए वो जल नहीं पाती है। तो बंसी जब बजती तब अमृत बहता। भक्ति का, प्रेम का, वो बुलावे का जो कृष्ण बुलाते थे। तो बंसी भक्तों और भगवान के मिलने का साधन थी। जब जब कृष्ण को भक्तों को बुलाना होता, जब जब कृष्ण को गोपियों को बुलाना होता, तब वो बंसी बजाते और बंसी बजते ही गोपियां कृष्ण की ओर दौड़ने लगती। बंसी इतनी लाडली थी, क्यों? कि वो कृष्ण और भक्तों के मिलने का साधन थी। वो कृष्ण और भक्तों को मिलने का भी साधन थी और मिलाने का भी साधन। जब जब बंसी बजती तब गोपियां बंसी की आवाज सुनती और बंसी की आवाज सुनकर वो कृष्ण की ओर दौड़ती। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, इसी तरह से जैसे बंसी कृष्ण की लाडली है, ऐसे भगवान के वो प्यारे जो आज भगवान श्री श्याम सुंदर का संदेश जीवों तक पहुंचाते हैं, वो भी